Yes, as usual, good afternoon children. Welcome to your intermediate first year Hindi class. बच्चों, हम लोग ना हमारे पोर्शन में आखिर तक जाने की कोशिश कर रहे हैं। हम आखिर तक पहुंच रहे हैं। अब जब क्लास शुरू हो जाएगा, जब हमारा साक्षात्कार होगा, हम जब एक दूसरे को देखेंगे, तुम्हारी कठिनाई क्या है, मेरी कठिनाई क्या है, तुम कौन है, कैसे हो, तुम्हारे एक्सप्रेशंस क्या है, यह हम जब साक्षात में मिलेंगे तब हम शायद ये सारे सवालों के जवाब प्राप्त कर सकेंगे। तो इसलिए बच्चों, आज जो पाठ शुरू किया था मैंने ध्यानचंद के बारे में, वो पाठ मैं आज तुम लोगों को बता रही हूँ। हम लोगों ने थोड़ा सा शुरू किया था कि ये पंजाब रेजिमेंट के थे और इन्होंने क्या कहते हैं कि इनका एक बार मुकाबला मैनस टीम के कौन है మీరా పర్లేదు నేను పిల్లలు అనుకున్నా నేను का मुकाबला माइनर्स टीम के साथ में हुआ था। और माइनर्स टीम जब हार रही थी तब इन टीम के एक क्या कहते हैं कि एक प्लेयर ने, हॉकी प्लेयर ने क्या किया था कि हमारे ये जो खिलाड़ी पंजाब रेजिमेंट के खिलाड़ी के ऊपर सर के ऊपर वार किया था, चोट की थी और ये जख्मी हो गए थे और पट्टी बंधवाकर ये फिर से वापस मैदान में आए और उन्होंने उस टीम के प्लेयर को कहा था कि मैं इसका बदला ज़रूर लूँगा। उस बात से वो जो खिलाड़ी था वो थोड़ा सा घबरा गया कि जिसने इसको चोट मारी थी हमारे खिलाड़ी को, पंजाब के खिलाड़ी को, तो उसने सोचा था कि यह खिलाड़ी क्या करेगा, उसको उसी प्रकार से चोट मारेगा, यहाँ की स्टिक से इसके ऊपर कुछ वार करेगा या इसको ज़ख्म देगा। पर यहाँ पर क्या हो गया कि हमारे खिलाड़ी ने इस प्रकार से गोल किया हॉकी में कि वो टीम जो थी, दूसरी टीम, वो हार गई। तो उसने कहा कि मैंने आज मैं इसका बदला ले लिया है कि तुमको हरा कर मैंने बदला लिया है, ना कि मार कर। यहाँ तक हम लोगों ने कल पढ़ा था। तो आज हम इसको आगे पढ़ेंगे बच्चों। पेज नंबर 118 बच्चों। तो वो खिलाड़ी घबरा गया था। ये पैराग्राफ को मैं स्टार्टिंग से शुरू करती हूँ कि सेकेंड लाइन बच्चों, 118 में सेकेंड लाइन, तुम चिंता मत करो, मैं इसका बदला ज़रूर लूँगा। ये मैंने बताया ना कि बदला नहीं तो वो जो दूसरे टीम का जो खिलाड़ी था वो घबरा गया कि पता नहीं ये मेरे को किस प्रकार से मारेगा। अपन ने तो मार दिया था, फिर वो कैसे मारेगा, इसके बारे में इसको थोड़ा सा यानी कि चिंता होने लगी थी। अब वह हर समय मुझसे देखता रहता कि मैं कब इसके सिर पर हॉकी मारने वाला हूँ। मैंने एक के बाद एक आनन फानन में 6 गोल कर दिए और खेल ख़त्म होने के बाद मैंने फिर उस खिलाड़ी की पीठ थपथपाई और कहा, दोस्त, खेल में इतना गुस्सा अच्छा नहीं लगता, मैंने तो अपना बदला ले ही लिया है। अगर तुम मुझे हॉकी न मारते तो मैं तुम्हें शायद 2 ही गोलों से हारा था। तो उसने कहा कि उसने जो पंजाब रेजिमेंट का जो खिलाड़ी था, उसने जो दूसरी टीम जो है क्या है, माइनर्स टीम के खिलाड़ी के पास जाकर कहा कि मैं इसका बदला लूँगा। और जैसे इसने एक के बाद एक 6 गोल किए और तब वो दूसरा जो माइनर्स टीम का जो खिलाड़ी था वो घबरा गया था, है ना। और जब वो घबरा गया तो उसको लगा था कि ये खिलाड़ी मुझ पर कैसे वार करेगा, और वो डर के मारे बार बार उस खिलाड़ी को देखता था, पंजाब रेजिमेंट के खिलाड़ी को बार बार देखता था कि वो कैसे मुझे हॉकी स्टिक से मार सकता है। पर वहाँ पर पंजाब रेजिमेंट के खिलाड़ी का मकसद सिर्फ एक ही था कि उस टीम को हराना और अपना गोल बनाना। तो उसने कहा कि मैंने 6 गोल बनाए हैं और शायद तुम मुझे नहीं मारते तो शायद 2 गोल में हमारी मैच खत्म होती थी, पर मैंने यानी कि तुम्हारे मारने के कारण मैं तुम्हारी टीम को हरा सका हूँ और मैंने एक बाद 6 गोल बनाए हैं और इस प्रकार से मैंने मेरा बदला ले लिया, 6 गोल बनाकर। इस खिलाड़ी सचमुच बड़ा शर्मिंदा हुआ। तो देखा आपने मेरा बदला लेने का ढंग। सच मानो, बुरा काम करने वाले आदमी का समय डरता रहता कि उसके साथ भी बुराई की जाएगी। हमेशा बुरा फल का बुरा नतीजा होता है बच्चों, अच्छे फल का हमेशा अच्छा ही नतीजा होता है। इसलिए हमको हमेशा हर कदम पर अच्छाई का साथ ही देना चाहिए।
जहाँ भी जाता हूँ छोटे मोटे बच्चे अक्सर मुझे घेर लेते हैं और मुझसे मेरी सफलता का राज जानना चाहते हैं। मेरे पास सफलता का कोई गुरु मंत्र तो नहीं है। हर किसी को मैं यही कहता हूँ कि लगन, साधना और खेल भावना ये सफलता के बड़े मंत्र है। खेल भावना, क्योंकि खेल में एक ही चीज़ होती, दो ही चीज़ होती है ना, हार या जीत। हारे तो हारे, जीते तो जीते। यू शुड बी स्पोर्टिव, कि हारे तो उसका गम नहीं करना चाहिए, जीते तो बड़ी खुशी तो मनाना ही चाहिए। तो मालूम है कि जब हम खेलने के लिए मैदान में उतरे हैं तो हमारी हार या जीत निश्चित है, उसके लिए हमको डरने की कोई ज़रूरत नहीं है। पर हमको अपना एक गोल रखना चाहिए, एक हमारी ज़िद रखना चाहिए, एक हमारी खेलने के प्रति लगन रखना चाहिए कि मुझे जीत कर ही आना है। और कभी कभी बाय चांस हम हार भी सकते हैं, तो उसका हमें कभी बुरा नहीं मानना चाहिए, क्योंकि हार जीत खेल का एक हिस्सा ही है। मुझे तो देखिए, मेरा जन्म 1905 में प्रयाग के एक साधारण राजपूत परिवार में हुआ था। बच्चे शायद हम लोगों ने पढ़े हैं, मैं एक बार इसको पढ़ूंगी। बाद में हम झांसी आकर बस गए। 16 साल की उम्र में मैं फर्स्ट ब्रह्मीम रेजिमेंट में एक साधारण सिपाही के रूप में भर्ती हो गया। उस समय तक मुझे खेल की कोई दिलचस्पी नहीं थी, लेकिन मेरी रेजिमेंट का हॉकी के खेल में बहुत नाम था। उस समय हमारी रेजिमेंट के सूबेदार मेजर तिवारी थे। वे 4-5 हॉकी खेलने के वे बार बार हॉकी खेलने के लिए कहते। हमारी छावनी में हॉकी खेलने का कोई निश्चित समय नहीं था। सैनिक जब चाहे मैदान में पहुंच जाते और अभ्यास शुरू कर देते। उस समय मैं एक नौसिखिया खिलाड़ी था। यानी कि ये जो हॉकी का जादूगर जिसको कहा जाता है, इसने बड़ी छोटी उम्र में मिलिट्री में ज्वाइन किया था। और वहाँ पर मिलिट्री में बहुत सारे नियम होते हैं बच्चों, और खेल उनका एक हिस्सा, खेल भी उनके क्या कहते हैं कि पढ़ाई का, ट्रेनिंग का एक हिस्सा है। तो इन विद्यार्थियों को कैसे भी खेल हाल में खेलना पड़ता था। और इनकी जो सर थे, जो स्पोर्ट्स के जो सर थे, वो क्या करते थे, बच्चों को बार बार कहते थे कि तुमको बच्चों हॉकी की प्रैक्टिस करो, हॉकी खेलने की प्रैक्टिस करो। और उस समय कोई ऐसा एक पीरियड, एक पर्टिकुलर टाइम नहीं था कि जाकर मैदान में सब विद्यार्थी जाओ और हॉकी की प्रैक्टिस करो। यहाँ पर जब जो भी कोई फ्री होता था अपनी हॉकी स्टिक लेता था, बॉल लेकर, वो अपने आप भी, क्योंकि वो तो लकड़ी से खेलते उसकी प्रैक्टिस हो जाती है, उसके बाद दूसरे विद्यार्थी के लेने की ज़रूरत भी ज़्यादा नहीं पड़ती, मैं समझती हूँ। तो उस प्रकार से विद्यार्थी क्या करते थे, हॉकी स्टिक लेकर मैदान में जाकर अपनी प्रैक्टिस शुरू करते थे। और हमारे जो ये ज्ञानचंद जी थे, इनको हॉकी का कोई या तो इनको खेलने में रुचि भी नहीं थी और इसका इन्हें कुछ भी ज्ञान नहीं था। ये जस्ट अपनी प्रैक्टिस के लिए उस मैदान में जाकर हॉकी स्टिक से खेलते थे। जैसे जैसे मेरे खेल में निखार आता गया, वैसे वैसे मुझे तरक्की भी मिलती गई। अब बाद में ये खेलते खेलते एक अच्छे खिलाड़ी, हॉकी के अच्छे प्लेयर बन गए। और जैसे जैसे खेलते गए, उन्हें जो एक सिपाही थे मिलिट्री में, उनको एक अच्छा एक पोस्ट वो आगे बढ़ते चले गए। और 1936 में बर्लिन ओलंपिक में मुझे टीम का कप्तान बनाया गया। और 1936 में बर्लिन में ओलंपिक हुआ था, वहाँ वो उस समय हॉकी के क्या कहते हैं कि कैप्टन बन गए थे। उस समय मैं सेना में लांस नायक था। बर्लिन ओलंपिक में लोग मेरे हॉकी खेलने के ढंग से इतने प्रभावित हुए कि उन्होंने मुझे हॉकी का जादूगर कहना शुरू किया। अब इन्होंने हॉकी में पहले से नौसिखिया थे, इनको कुछ ज्ञान नहीं था, जस्ट सीख रहे थे। और सीखते सीखते इन्हें इतना अच्छा हॉकी खेलना शुरू कर दिया कि ये जल्दी ही ये उनको क्या कि इनको एक बड़ा पोस्ट मिल गया, इनका प्रोग्रेस हुआ, इनको प्रगति भी, और लोग इनको हॉकी का जादूगर कहना शुरू कर दिया। इसका ये मतलब नहीं था कि सारे गोल मैं खुद ही करता था। मेरी तो हमेशा यह कोशिश रहती कि मैं गेंद को गोल के पास ले जाकर अपने किसी साथी खिलाड़ी को दे दूं, ताकि उसे गोल करने का श्रेय मिल जाए। तो हमेशा ये नहीं होता था कि इनको गोल बनाना पड़ता था, गोल पर इनके पॉइंट्स मिले जाते थे। और इस कोने से उस कोने तक उसको ले जाना पड़ता था, और जहाँ पर एक जो जगह बनाई जाती थी
उसके अंदर जो हॉकी की जो गेंद है उसको मारना पड़ता था, और वहाँ पर जो खिलाड़ी होता था वो उस गेंद को रोकने की कोशिश करता था। और जब ये उस गेंद को रोकने की जब खिलाड़ी कोशिश करता था तो अगर ज्ञानचंद जाके अपना गोल बना सकते थे, पर ये हॉकी खेलने के लिए जो दूसरे खिलाड़ी होते थे, मुझे ये श्रेय नहीं मिलना चाहिए, मुझे इसका क्रेडिट नहीं मिलना चाहिए, इसके लिए क्या करते थे, गेंद को उस जगह तक ले जाकर पहुंचाते थे जहाँ पर दूसरा खिलाड़ी अपनी गेंद ले जाकर गोल बना सकता था। और वो सोचते थे कि जो खिलाड़ी जो गोल कीपर है वहाँ पर उससे बचाते गोल बना सकता है, वहाँ तक ले जाकर क्या करते थे, इसको अपने गोल हैंडओवर करते थे और उसका श्रेय उस खिलाड़ी को मिल जाता था जो गोल के पास खड़ा, जो गोल के खेलते हुए गोलकीपर से बचाते हुए गोल बना सकता था। अपनी उसी खेल भावना के कारण मैंने जर्मनी के तानाशाह हिटलर तक का दिल जीत लिया था। मालूम बच्चों, हिटलर एक बहुत ही बड़ा स्ट्रिक्ट और बड़ा क्रूएल राजा था हिटलर, और ये सारी दुनिया को जीतना चाहता था। तुम लोगों ने इसका नाम सुना भी होगा कि लोगों के ऊपर वो बड़े सख्त काम करता था। आज भी हम लोग देखते हैं कि चैंग कुछ है ना, साउथ कोरिया का तानाशाह राजा, उस तानाशाह यानी कि राजा, उसका राज चलता है। हमारे जैसा डेमोक्रेटिक राज्य नहीं है वो, तो उस राज्य वो जो करेगा वही बनता है। तो हिटलर ऐसा आदमी था कि सारी दुनिया को जीतकर उसने सेकंड वर्ल्ड वॉर में अपना हिस्सा लिया था, और अंत में उसने अपने आप को गोली मारकर अपने आप को सजा दी थी, अपने आप ही गोली मारकर उसने अपने आप को ख़त्म किया था। तो ये हिटलर का ऐसा राजा ने क्या किया था, इस ज्ञानचंद के खेल को देखकर वो इससे ज़्यादा प्रभावित हुआ था, और उसने कहा था कि तुम मेरे राज्य में आ जाओ तो मैं तुम्हें एक बहुत बड़ा सा पद दे दूँगा। तानाशाह हिटलर तक का दिल जीत लिया था। लोग कहते हैं कि उसने अपने किसी अधिकारी के ये पूछा था कि ये खिलाड़ी भारतीय सेना में किस पद पर है। जब उसे मालूम हुआ कि मैं लांस नायक हूँ तो उसने अपने अधिकारी से कहा कि उससे कहो कि वह जर्मनी आ जाए तो मैं उसे मार्शल बना दूंगा। एक मार्शल क्या है कि हाईएस्ट पोस्ट है, तो इसको इंक्रीमेंट पोस्ट में इसको तरक्की होती गई। तो यह पहले सिपाही था, सिपाही से वो लांस नायक बना, और हिटलर ने उसका खेल देकर कहा कि अगर वो भारत को छोड़कर, जर्मनी को छोड़कर, भारत को छोड़कर अगर हमारे पास जर्मनी को आ जाएगा तो मैं क्या, बर्लिन को छोड़कर मैं जब अगर जर्मनी से आकर हमारी टीम के लिए खेलेगा तो मैं इसको मार्शल का पद दूंगा, जो हाईएस्ट पोस्ट मिलिट्री में माना जाता है। बर्लिन में ओलंपिक में हमें स्वर्ण पदक तो मिला ही है, लेकिन हिटलर ने अपनी ओर से भी मुझे एक पदक दिया था। इसमें बड़ा गौरव किसी खिलाड़ी के लिए और क्या हो सकता है, क्योंकि हिटलर जैसे आदमी ने इनको जो मेडल दिया था वो सच में तो बड़ी सोचने या गौरव की बात है ज्ञानचंद के लिए। खेलते समय मैं हमेशा इस बात का ध्यान रखता था कि हार या जीत मेरी नहीं बल्कि पूरे देश की है। अब मैं आपको एक दूसरा संस्मरण सुनाता हूँ। 15 अगस्त 1936 का दिन स्मरणीय था। सुबह सुबह हम लोग ड्रेसिंग रूम्स में एकत्रित हुए। हर एक के चेहरे पर विचित्र प्रकार का भाव था, और अभ्यास मैच की पराजय हर एक के दिल में दहशत बनी हुई थी। हर व्यक्ति इस मैच के परिणाम के बारे में विचलित था। फाइनल 14 अगस्त को खेला जाने वाला था, लेकिन उस दिन इतनी बारिश हुई कि मैदान में पानी से भर गया। तय हुआ कि फाइनल 15 अगस्त को सुबह खेला जाएगा। अभ्यास मैच में जर्मनी द्वारा 1-4 से पराजित की कटु स्मृति और मैदान में प्रतिकूल परिस्थिति में भारतीय खिलाड़ी और मैं भी निराश हो गए थे। यानी कि 15 अगस्त एक्चुअली एक जो मैच होने वाला था वो 14 अगस्त को था, क्योंकि 15 अगस्त जो है हमारे भारत का स्वतंत्रता दिवस है। और ये लोग जब रिहर्सल कर रहे थे तो इस रिहर्सल में हमारे जो खिलाड़ी थे इस खिलाड़ी में 1-4 से हार गए थे, और इससे हारने के कारण ये बहुत ही दुखी हो गए। और इन्होंने क्या किया
टीम के मैनेजर पंकज गुप्ता भी बहुत चिंतित थे और 15 रेस में हार गए थे। पर 15 अगस्त को जो मैच होने वाला था उसके बारे में सुनो कि सुबह चिंतित भारतीय टीम को ड्रेसिंग रूम में जब उन्हें देखा तब उन्हें टीम का हौसला बढ़ाने के लिए एक युक्ति सूझी। सहसा उन्होंने उन खिलाड़ियों के सामने तिरंगा झंडा रख दिया और मानो कह दिया इसकी लाश तुम्हारे हाथ में है। श्रद्धा के सभी से, क्योंकि 15 अगस्त को हमारा स्वतंत्रता दिवस है, तो पंकज तिवारी ने क्या किया, अपने भारत देश का तिरंगा झंडे को लाकर विद्यार्थियों के सामने रख दिया। यानी कि उन्हें बताया कि तुमको इस झंडे की लाज बचानी है, तुमको ज़रूर हमको ये मैच को जीतना है। रख दिया और मानो कह दिया कि इसकी लाज तुम्हारे हाथ है। श्रद्धा के से सभी से उस तिरंगे की शाही सलामी दी और मैदान में उसकी लाज रखने के लिए निकल गए। भारतीय इस तरह खेले कि वे 8-1 से विजय हुए। इस दिन सचमुच तिरंगे की लाज रह गई। उस समय और कौन जानता था कि 15 अगस्त से भारत का स्वतंत्रता दिवस बनेगा। यानी कि पहले स्वतंत्रता दिवस रहता, बाद में बना। तो उसके पहले वो लोगों ने 14 अगस्त को मैच खेलने की कोशिश की और खेलने के बाद रेस में वे हार गए और उनके जो टीम मैनेजर थे उसने क्या किया, तिरंगों को लाकर सामने रख दिया और कहा कि अब तुमको इस मैच में जीतना है। यानी कि रख दिया और कहा कि इस तिरंगे की लाश तुम्हारे हाथ में है। और उसको देखने के बाद जो खिलाड़ी थे उनके मन में एक प्रकार का भारत माता के प्रति एक प्रकार का जोश आ गया और उन्होंने सोचा कि अब हमको इस मैच में किसी हालत में जीतना ही है। और उन्होंने वो मैच इस प्रकार से खेला कि उस मैच में हमारे भारत की जीत हो गई। ऐसे थे हमारे हॉकी खिलाड़ी ध्यानचंद। मुझे जो आखिरी लेसन है ना कि सफलता की कुंजी, इसके लेसन के बारे में कुछ भी नहीं। अगर तुम्हें कभी निबंध देखने के लिए आया कि प्रिय नेता, सो यू आर एबल टू राइट अबाउट क्या कहते हैं कि अब्दुल कलाम। इनका जो परिचय है पाठ में भी है शायद और फर्स्ट पैराग्राफ में कुछ है, तो मैं तुमको इसके बारे में थोड़ा सा लिखवाऊँगी जब क्लास स्टार्ट हो गया तब। इसके बारे में थोड़ी सी तुमको जानकारी दूँगी। कभी कभी मेरा प्रिय नेता अगर निबंध आ गया, यू आर एबल टू राइट इट। ओके, तो बच्चों हम लोगों ने अपना हिंदी का पोर्शन मैक्सिमम कंप्लीट किया है। अब एक पार्ट में नेक्स्ट टाइम पढ़ाऊँगी धरती को बचाए। ये हमको पर्यावरण के संबंधित पाठ है, इसको हमको देखना है। देन विल स्टार्ट ग्रामर, वर्तनी, लिंग, वचन। इसके हम लोग क्या करेंगे, प्रैक्टिस करेंगे। काल, बोधक, गद्यांश और इसको हम लोग अपने क्लास वर्क में लिखने की कोशिश करेंगे। एंड अनुवाद। और मुझे थोड़ा सा तुम लोगों को कारक बताना होगा। कारक कैसे है इसका मुझे तुम्हें बताना बहुत ही ज़रूरी है। ये सारे ग्रामर हम लोग अपनी क्लास में लिखेंगे।
कल जो हमारा पाठ होगा, इस पाठ में हम लोग क्या करेंगे, अब्दुल कलाम जी के बारे में थोड़ा सा पढ़ेंगे। ज्ञानचंद का संक्षिप्त परिचय 2, और यह ज्ञानचंद को हॉकी का जादूगर क्यों कहा जाता है। तो संक्षिप्त परिचय में हम लोग लिखेंगे कि ज्ञानचंद का जन्म झांसी के एक छोटे से गांव में हुआ था। प्रयाग में हुआ था और वे राजपूत परिवार से थे। ये कुछ दिन के बाद झांसी में आकर रह गए और इन्होंने बहुत ही छोटी उम्र में एक सिपाही के रूप में सेना में भर्ती हो गए और वे वहाँ पर खेलते थे। वहाँ के जो टीम मैनेजर थे तो वे बच्चों को हॉकी खेलने के लिए हमेशा प्रोत्साहित करते थे और बार बार करते थे। तो इस प्रकार से जो हमारे ज्ञानचंद जी नए नए हॉकी सीखने वाले खिलाड़ी थे, उस समय पर एक कोई निश्चित समय नहीं था कि जाकर हॉकी का अभ्यास शुरू करें। जब कभी भी इन खिलाड़ियों को या ये सिपाहियों को मौका मिलता था, ये जाकर मैदान में अपनी प्रैक्टिस शुरू करते थे। इस प्रकार खेलते खेलते ये लोग क्या करें कि बर्लिन के ओलंपिक में इन्होंने हिस्सा लिया और इन्होंने कई गोल बनाने के कारण इनके ढंग से जो हिटलर जो एक तानाशाह था, उसने जर्मनी का तानाशाह था हिटलर, इसके खेल के प्रभाव से वह बहुत ही प्रभावित हुआ और इसने ज्ञानचंद को अपने खेल में अपने जर्मनी की ओर से खेलने के लिए आमंत्रित किया और कहा कि मैं तुम्हें जो तुम्हारा पद है सिपाही का पद लांस नायक, उसमें तुम्हारे को एक मार्शल का पद मैं तुमको दे दूँगा। इस प्रकार से उन्होंने उसको अपने खेल में खेलने के लिए निमंत्रित किया गया और अपने ओर से जब मैच को जीत गए, उन्होंने अपने ओर से उन्हें एक गोल्ड मेडल भी दिया। जो हिटलर जैसे तानाशाह ने जब इस खेल की ज्ञानचंद की तारीफ की तो उनके लिए बहुत ही गौरव की बात थी। ओके बच्चों, थैंक यू फॉर लिसनिंग माय क्लास।